हेलो दोस्तों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। बेसिकली जो वर्ड मैट्रिसेस है वो मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल है। ठीक है। तो अभी बात आती है मैट्रिक्स होता क्या है। हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप कुछ एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर देते हो। ठीक है। जैसे मैंने आप लोग कुछ एग्जांपल के लिए बनाए हुए हैं, लाइक दिस दिस एंड दिस। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर एरेज हैं जिसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज कर चुके हो। और इन एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो वे होता है, इसमें आप कुछ रोज़ बनाते हो और कुछ कॉलम्स बनाते हो। तो ये जो कहलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जो हैं ये कहलाते हैं रोज़। ठीक है। और ये जो वर्टिकल वाले हैं ये कहलाते हैं कॉलम्स। ये कॉलम्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो रोज़ कहलाते हैं। आप ज़रा इन तीनों ही एग्जांपल्स पे ज़रा ध्यान दीजिए। अगर हम फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं, सेकंड या थर्ड तीनों एक ही जैसे हैं। तो आप देखिए हर एक मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं, 1 देन 2 देन 3, और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो लिखा जाता है 3/3। इसका ऑर्डर 3/3 है। सेम वे इसका भी ऑर्डर 3/3 है, सेम वे इसका भी ऑर्डर 3/3 ही है। अच्छा, अब देखिए हम लोग बात करते हैं, एक ये 2 एग्जांपल्स और लीजिए जरा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें सिर्फ एक ही रो है और 2 कॉलम्स हैं। रोज़ हमेशा पहले लिखे जाते हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। तो इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसीलिए इसका जो ऑर्डर है दैट इज़ 1/2। अगर हम इस सेकंड वाला एग्जांपल लेके चलते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और एक सिंगल कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 3/1। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर सकते हो। रोज़ हमेशा पहले लिखे जाते हैं और कॉलम्स हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम आते हैं, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया मैट्रिक्स का। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेसिकली मैं आर एस अग्रवाल ही बुक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं आर एस अग्रवाल क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि एन सी आर टी में क्वेश्चंस बहुत कम हैं और आर एस अग्रवाल से आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे एंड जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आप पिछले कुछ सालों के बोर्ड एग्ज़ाम उठा लीजिए, ठीक है ना, तो मैथ्स का पेपर आपको आर एस अग्रवाल से बाहर नहीं मिलेगा। तो आर एस अग्रवाल देखा जाए तो जो है बेस्ट बुक है। आर डी शर्मा इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक, लेकिन बेसिकली क्या है कि आर डी शर्मा में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और उसमें जो हॉट्स होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वो इतने ज़्यादा हैं कि आपको इतना ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल हो जाएगी कि आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो इसीलिए आप आर एस अग्रवाल बुक प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ऑल्दो एन सी आर टी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, और एन सी आर टी से आप प्रिपरेशन करने के बाद लास्ट में जो है क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स वगैरह सॉल्व कीजिए, और मैं 10 ईयर्स भी सॉल्व करके बताऊंगा आपको, उनके भी पेपर्स दूंगा। और मेरे कुछ ओन मैन्युफैक्चर्ड भी क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा और उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हाल फिलहाल चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल से। मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1A। इसका देखिए फर्स्ट जो इसका जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस थे वो तो बहुत ईजी थे, तो मैंने उनको जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी करने के लिए मैंने किया 7th वाला क्वेश्चन। ठीक है। स्टार्टिंग में ये बोला हुआ था उन्होंने कि इसका ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर लिखिए, तो वो आसान से काम थे। देखिए उन्होंने बोला कि हमको कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, उन्होंने बोला 2/2। ठीक है, उन्होंने बोला एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, यानी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और उसके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है AIJ सिंबल से। AIJ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो I है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को, और जो J है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। और AIJ कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो लिंक इस्टेब्लिश किया गया है वो है I+2J² 2। आप इस रिलेशन को यूज़ करके उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऑब्टेन कर सकते हो, और आपको 2/2 की मैट्रिक्स जो ऑब्टेन करके लानी है। अच्छा देखिए 2/2 का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज़ हों और 2 ही कॉलम्स हों। अगर आप देखें तो इस तरीके की दिखेगी कुछ। ठीक है, ये A11 होगा, ये A12, ये A21, ये A22। मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। A11 का मतलब क्या होता है। A11 का मीनिंग है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा एलिमेंट जहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपस में मीट करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ पर आपस में मीट करते हैं, ये A11 कहलाता है। अच्छा, और देखिए A12 का मतलब हुआ कि जहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपस में जहाँ मीट करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये A12 कहलाता है। इसी तरीके से A21 का मतलब है जहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ पर मीट करते हैं, ये A21 कहलाता है। और इसी तरीके से A22 कहलाता है। सिंपली अगर समझने के लिए मैं आपको बोलूँ तो A11 का मतलब है पहले रो का पहला एलिमेंट, A12 का मतलब है पहले रो का दूसरा एलिमेंट,
अगर कहीं यहाँ तो नहीं है, A13 आ जाता है पहले रो का थर्ड एलिमेंट, अगर आ जाता है मान लीजिए सपोज टू बी A32, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। आप सिंपली ये समझिए A32 मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, आपको थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ हमें इतना मैटर नहीं समझना, यहाँ तो उन्होंने सिंपली हमको बोला हुआ है कि भैया आपको 2x2 की मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है। तो 2x2 है तो बेसिकली उसके 4 ही एलिमेंट्स होंगे, एक होगा A11, एक होगा A12, एक होगा 21, एक होगा A22, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए आप A11 पता करना चाहते हैं, हमारे पास Aij को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जो टर्म यूज़ किया है वो है i+2j² 2। अगर आप इन दोनों को अगर आपस में मैच करें तो आप देख सकते हैं कि i की वैल्यू हमारे पास 1 है और j की वैल्यू भी अपने पास 1 है। तो अगर आपको पहले रो का पहला एलिमेंट यानी कि A11 चाहिए तो आपको इस रिलेशन में i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। बस हमने यही काम किया, हमने ऑब्टेन किया यहाँ से A11। तो कैसे किया, i के प्लेस पर 1 लगा देना और j के प्लेस पर भी 1 लगा देना है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, सिंप्लीफाई करके आ गया 9/2। सेम वे A12 निकाला हमने, A12 मतलब पहले रो का दूसरा एलिमेंट, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। आप फिर से Aij को इसके साथ कंपेयर कीजिए तो आपको दिखेगा कि i की वैल्यू आपको 1 सब्सिट्यूट करनी है और j की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करनी है। तो इस रिलेशनशिप में फिर से हमने i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2 सब्सिट्यूट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। i के प्लेस पर 1 सब्सिट्यूट किया है, j के प्लेस पर 2। तो अगर आप j के प्लेस पर 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो 2 × 2 ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, सो इट विल बी 1 + 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज़ 25/2। सेम वे अगर आप निकालते हैं A21 निकालेंगे, A21 मतलब कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर आप इससे कंपेयर करें तो आपको i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर 1 सब्सिट्यूट करना होगा, तो वो हो जाएगा A21। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालेंगे तो i के प्लेस पर 2 डाल दीजिए और j के प्लेस पर 1 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके मिलेगा 2 + 2 मतलब 4 होल स्क्वायर 16/2, दैट इज़ 8, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप निकालेंगे A22, अगर आप A22 ऑब्टेन करेंगे तो आपको i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर भी 2 सब्सिट्यूट करना होगा। तो वापस से इस रिलेशनशिप में सेम काम हमने किया। तो इस तरीके से हमें जो A11 मिला वो तो मिला है दोस्तों 9/2, A12 मिला है 25/2, A21 इज़ 8 एंड A22 इज़ 18। ओवरऑल जो आपका मैट्रिक्स जो आपका था, ठीक है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो 9/2 है, जहाँ यहाँ पर 9/2 आएगा, और जो नेक्स्ट है वो 25/2 है, यहाँ पर 25/2 आएगा। ये 8 है तो यहाँ पर 8 आएगा, और ये 18 तो यहाँ पर 18 आएगा। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स मिल चुकी है जो कि हमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। ये देखिए ये हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। उन्होंने बोला था कि आपको 2x2 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो हो गया ना 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो हो गया ना 2x2 ऑर्डर। तो बस इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था। अब हो सकता है वो आपसे 3x3 पूछ लें, हो सकता है 1x4 पूछ लें, तो कुछ भी पूछें, बस आप i और j के प्लेस पर वो डालते जाइए और आपको उसकी वैल्यू पता चलती चली आएंगी, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका सॉल्यूशन वापस से बता दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, ठीक है, उसे बोला जाता है रो मैट्रिक्स। जैसा मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सिंगल रो है, बाकी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बस सिंगल रो होनी चाहिए। आप इसका ऑर्डर भी अगर ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर ओवरऑल आप देख सकते हैं, सो इट इज़ 1/2। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1/2, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल कॉलम है, बाकी यहाँ पर रो 3 हैं, मतलब 3 रोज़ हैं। आप इसका ऑर्डर लिखें तो 3/1, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक और काइंड की मैट्रिक्स है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स दोस्तों जहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स के मतलब उस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसे ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहा जाएगा, और इसको जनरली हम लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एनी ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ज़ीरो इज सेड टू बी द ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, एंड जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ, ठीक है। बेसिकली कैपिटल ओ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए और देखते हैं हम आगे। इसके बाद देखिए दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होते हैं उसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल्स थे, इसका ऑर्डर 3/3 था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो इस काइंड की मैट्रिक्स को वेयर
द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ सी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो। देखिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इस काइंड की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। नाउ सी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जीरो हों। आप देखिए फॉर एग्जांपल 2 2 2 डायगोनल एलिमेंट्स सेम है इसके, और बाकी सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीज डायगोनल एलिमेंट्स वो सब जीरो हैं। सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक। नाउ सी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हों और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, इसे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। जर्नल नंबर्स के लिए जैसे 1 काम करता है उसी तरीके से मैट्रिसेस में यूनिट मैट्रिक्स काम करती है। जैसे मान लीजिए आप अगर 5 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको 5 मिलता है। हम 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट्स लेके चलते हैं। सेम वे मैट्रिक्स के केस में मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का नाम है ए। अगर आप मैट्रिक्स के केस में किसी मैट्रिक्स का आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको वापस से ए ही मिल जाएगा। जैसे जनरल कंडीशंस में 1 बिहेव करता है, सेम वे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिसेस वाले केस में बिहेव करती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सी हियर इज ए क्वेश्चन। हमको कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है 0 1 -2 5 -1 -4। ये कोई मैट्रिक्स बी दी हुई है, ये कोई मैट्रिक्स इसी तरीके से सी दी हुई है, और आपको 5a - 3b + 4c की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है। ऑल दो ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, अगर आप किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, तभी आप उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। प्रोडक्ट का रूल थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं भी आगे समझाऊंगा अभी इसी वीडियो में। और दो मैट्रिसेस का आप डिवीजन कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मस्ट है कि जो भी मैट्रिसेस आप जिनको ऑपरेट कर रहे हो उनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी तीनों मैट्रिसेस दी हुई हैं उन सब के ऑर्डर सेम हैं, जो कि है 2/3 2/3 2/3। सब में 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, सभी में ऐसा है। तो आप इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो हमें चाहिए। देखिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 5a - 3b + 4c की। हमने 5 लिखा और a हमारी जो मैट्रिक्स थी हमने उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लेस कर दिया। -3 b की जगह पर हमने b वाली मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। c के प्लेस पर c वाली मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप इस मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स में इसके आगे जो 5 स्केलर लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट से करना होगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 में भी, 1 में भी, -2 में भी, 5 में भी, -1 में भी और -4 में भी। तो सभी में हमने देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, ईजिली। 5 का 0 से 0, 5 का 1 से 5, 5 का -2 से -10, फिर ये वाला 5 का इस वाले 5 से 25, फिर 5 का -1 से -5, फिर 5 का -4 से देन -20। सेम काम दोस्तों हमने यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। अच्छा, मैंने एक काम और किया फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन ईजियर। यहाँ हमने -3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, पूरे -3 का, और ये जो आगे माइनस साइन था इसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो -3 का मल्टीप्लाई किया, -1 से किया -3, -3 से किया +9, -1 से किया +3, 0 से किया 0, -2 से किया तो 6 और 3 से किया तो -9। ईजी मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देखिए आपको सिंपल एडिशन करना है। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -3 और यहाँ पर है 8। तो 0 + -3 + 8 5, पहला एलिमेंट 5 हो गया। 5 + 9 दिस इज 14, 14 - 20 -6, 10 + 3 13 + 4 17, 25 + 0 25 -16 9, -5 + 6 1 + 0 1, -20 -9 -29 + 24 -5। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज में भी आपको मिलेगा। ये देखिए, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद देखिए 7th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th वाला सॉल्यूशन किया हुआ है मैंने। आपको दो मैट्रिसेस हैं ए और बी,
उन दोनों का एडिशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है ये, और a माइनस बी, दो मैट्रिक्स दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसकी वैल्यू है ये। अब उन्होंने बोला कि बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा ही ईजी है, ये काम हम बहुत सालों पहले किया करते थे। दो इक्वेशंस हमको दी जाती थी जिन्हें बोला करते लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप दोनों को सिंप्लीफाई, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाला करते थे। सेम वे हमको यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए दोस्तों, ऐड कर दो तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए आपको मिल जाएगा 2a, और बाकी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो जाएंगी। हम यही काम करने वाले हैं, देखिए ये काम किया ना। अच्छा, अब ज़रा इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कीजिएगा तो कितना मिलता है आपको, 1 - 5 - 4, 0 - 4 -4, 2 + 8 10, 5 + 11 16, 4 + 2 6, -6 + 0 -6, 7 - 1 6, 3 + 7 10 एंड 8 + 4 12। ओवरऑल हमारे पास 2a की वैल्यू निकल कर आ गई। बट हमें 2a नहीं चाहिए, हमें चाहिए a। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 का यहाँ पर डिवीजन कर देंगे विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको बोला था कि मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का डिवीजन नहीं हो सकता। तो आप 2 का हर एक एलिमेंट से डिवीजन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा -2 -2 5 8 3 -3 3 5 एंड 6। ये आपकी a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से निकल कर आ गया। अब a की जो वैल्यू आई है वो आप कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे हमने किया हुआ है फर्स्ट वाले में ही आपको ये मिल गया है। आप a की वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, आप b कैलकुलेट करना चाहते हो तो a इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो b की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी कि ये जो मैट्रिक्स है जो हमको ये जो मिली है ये वाली, इसमें से जो a कैलकुलेट किया है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, आपको b पता चल जाएगा। ये काम हमने किया हुआ है यहाँ पर, देखिए दोस्तों। ठीक है, ये गिवन मैट्रिक्स थी और इसमें से हमने जो a की वैल्यू ऑब्टेन हुई उसे माइनस कर दिया ईजिली, और हमने b कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके आप सॉल्यूशन लिख कर अच्छे से कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमें ये दो मैट्रिसेस यूँ ही थी। देखिए एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपको ये बुक यूज़ करनी है वो बुक यूज़ करनी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। बुक आप वो प्रेफर करिए जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भी ना हो, और मतलब एक्चुअली कि आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो भाई तो आप दुनिया भर की किताबें ले लीजिए, आप एम एल अग्रवाल ले लीजिए, आप OP मल्होत्रा ले लीजिए, आप RS अग्रवाल ले लीजिए, आप दास बनर्जी ले लीजिए, मतलब आपके पास बुक्स की भरमार है। और क्या है, कोई कमी नहीं पड़ने वाली, आप करते जाइए। लेकिन क्या है कि आपके पास इतना टाइम भी तो अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप वो बुक प्रेफर करिएगा जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली मेरा टारगेट होता है आपको मेथड समझाना, है ना। आप उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और उन मेथड्स को अप्लाई करके सॉल्यूशंस निकालिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हमको दो मैट्रिसेस यूँ थी दोस्तों, देखिए दोनों का आपस में इक्वल दिया हुआ है और हमें इनको सॉल्व करके x और y की दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो भाइयों देखिए, जब क्या है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ये जो इसका ये वाला एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, ये फैक्ट है। सो आई हैव रिटन हियर ऑन कंपेयरिंग 2x + 5 = x - 3। यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x इस साइड लाइए, 5 इस साइड ले जाइए और आपको x मिल गया -8। ऐसे ही 3y - 7 = 5, और यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा और आपको मिला 2, देन y विल बी = 2/3। तो आपको इजीली यहाँ से x और y दोनों पता चल गए। तो इस काइंड क्वेश्चंस भी बड़े इजी होते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए भाई, प्रोडक्ट जो होता है वो आप दो मैट्रिसेस का तभी कर सकते हो। सपोज टू बी एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, ठीक है। एक और कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p। तो देखिएगा दोस्तों, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं, तो आप इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। क्या है मेरे कहने का मतलब, फर्स्ट वाले जो भी आप पहले जो जिस मैट्रिक्स को प्लेस कर रहे हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। अच्छा, अब ये बात आती है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर पॉसिबल है, आपको जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा m/p।
इसका रो और इसका कॉलम, ये आपको ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा m/p। समझ में आई बात? मल्टीप्लिकेशन आप तब कर पाओगे जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तब आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। और जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी वो होगी इसके रोज और इसके कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन यूज़ करनी है। अब देखिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ पहले। ठीक है, एक्सरसाइज 1C का एक क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है। उन्होंने बोला कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी है। ए बी मतलब आपको ए पहले रखना है, बी बाद में रखना है, और बी ए मतलब हुआ कि बी पहले रखना है, ए बाद में रखना है। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, लाइक 2 × 3 = 3 × 2 होता है। बट मैट्रिसेस में वो कंडीशन फॉलो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ए बी = बी आएगा ही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशंस वहाँ पर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम पहले से चेकआउट करते हैं। पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखिए दोस्तों कितना है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3। इसकी हम लोग बात करें सेकंड वाले मैट्रिक्स की, तो इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2। पहले रोज़ लिखे जाते हैं, बाद में कॉलम्स। तो इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, देन वी कैन मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, उसका ऑर्डर 2/2 होगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो आपको अंदाज़ चल जाएगा इस चीज़ से कि आपको जो मैट्रिक्स बनानी है वो कैसी बनानी है। 2/2 मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम, मतलब कुछ ऐसी बनेगी वो मैट्रिक्स, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, बस इस तरीके से मैट्रिक्स आपको फ्रेम करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं काम। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, आपको रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है, रो बाय कॉलम। ठीक, रो बाय कॉलम कैसे, पहले रो का पहले कॉलम से पूरे, और आपको जब तक पूरे रो का मल्टीप्लिकेशन पूरे कॉलम से नहीं हो जाएगा तब तक आपको बीच में एडिशन का साइन लगाते जाना है। पहले अच्छा हम क्या करें, इस रो का इस कॉलम से करें ना, यह बात आपको समझ में आ गई है। तो पहले 0 का 1 से, देखिए मैंने लिखा 0 × 1, फिर 1 का -1 से प्लस का साइन लगाकर 1 × -1, फिर -5 का 0 से -5 × 0, बीच में यहाँ भी प्लस का साइन। जब तक पूरे रो का मल्टीप्लिकेशन पूरे कॉलम से नहीं हो जाएगा तब तक आपको बीच में प्लस का साइन लगाते जाना है और एलिमेंट्स लिखते जाने हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए पहले रो का दूसरे कॉलम से 0 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस -5 × 5, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हम पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम से कर चुके हैं। अब आती है बारी सेकंड रो की, तो 2 × 1 प्लस 4 × -1 प्लस 0 × 0, ये देखिए लिखा हुआ है ये वाला। अब आती है सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 2 × 3 प्लस 4 × 0 प्लस 0 × 5, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब बस आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये मिलेगा, देखिए दोस्तों ये हो गया, ये तो 0 हो गया, -1 और ये भी 0, तो -1 आया ओवरऑल, ये 0, ये भी 0 और ये हो गया -25, -5 × 5 एक्चुअली 2 और ये -4 -2, ये हुआ 6, ये 0, ये 0, तो 6। तो ओवरऑल ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और हमें मैट्रिक्स मिल चुकी है ए बी। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आई है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, जैसे आपको बी ए कैलकुलेट करना है तो आपको बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है। अच्छा, ज़रा ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, जो बी है ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर है, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2। ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसके कॉलम इसके रो के इक्वल हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 3/3। ठीक है, आपको 3/3 मतलब कि 3 रोज़ और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स मिलेगी जब आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का। हाँ जी, पहले 1 का 0 से 1 × 0 प्लस 3 × 2, पूरे रो का पूरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो आप कर चुके, इस रो का इस कॉलम से कर दिया, 1 × 0 प्लस 3 × 2, देखिए आ गया निकल कर। ठीक है, अब पहले वाले रो का सेकंड कॉलम से 1 × 1 प्लस 3 × 4, ठीक है ये लिखा है हमने, आप देख सकते हैं 1 × 1 प्लस 3 × 4। फिर इस वाले रो का इस वाले रो का फिर इस वाले कॉलम से, ठीक है 1 × -5 प्लस 3 × 0, ये लिखा हुआ है। ठीक, हमने पहले रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया।
अब सेकेंड रो की बारी है, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ये देखिए लिखा हुआ है। -1 इंटू -5 प्लस 0 इंटू 0, ये देखिए लिखा हुआ है। सेकेंड रो का भी हम तीनों कॉलम्स में कर चुके हैं। अब थर्ड रो की बारी है। 0, मैं इस बात पे विशेष ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बिना आप मैट्रिसेस नहीं कर पाओगे और हो सकता है आपको स्टार्टिंग में करने में कन्फ्यूजन रहे। ISC वालों को उतनी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ऑफ दे हैव स्टडीड द मैट्रिक्स चैप्टर इन द 10th स्टैंडर्ड, बट द CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में पहले कभी भी मैट्रिसेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, इस रो का इस कॉलम से हम कर चुके हैं। अब इस रो का इस कॉलम से करने की बारी है। 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4, फिर 0 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 0, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स देखिए लिख लिए गए। अब इन्हें कैलकुलेट कर देना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है नॉर्मल सा, और आपको जो ऑब्टेन मैट्रिक्स है वो निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपने बी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा देखिए, जो आपने ए बी निकाला था वो 2/2 ऑर्डर का था, आप देख सकते हैं ए बी जो आपने निकाला था 2/2 का था, और जो बी ए निकाला है वो 3/3 ऑर्डर का है, तो सेम होने का तो मतलब ही नहीं उठता। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि मैट्रिक्स वाले केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो। ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात और मुझे बतानी है, सपोज टू भी आपको अगर कहीं ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो ए स्क्वायर का मतलब आपको उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना है, आपको ए का ए से मल्टीप्लाई करना होगा, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा कि आप सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का डालो। ठीक है, अब देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, द मैट्रिक्स ए इज दिस, और आपको ए स्क्वायर -5a प्लस 7 इज इक्वल टू ओ लेकर आना है। ओ, आई थिंक रिमेंबर दिस, ओ वॉज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 हों, तो आपको ये शो करना है। तो शुरू करते हैं, देखिए काम। आपको क्या क्या चाहिए, एक तो ए स्क्वायर चाहिए, दूसरा आपको 5 का ए से मल्टीप्लाई करना होगा, हम कर लेंगे, ईजी सा काम है तो, और साथ में 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन आपको करना आ गया है। 3 3 ज़ा 9, 9 हुआ, प्लस 1 इंटू -1, तो 9 -1 यानी कि 8। अगेन 3 1 ज़ा 3, प्लस 1 2 ज़ा 2, 3 प्लस 2 यानी 5। इस रो का इस कॉलम से हम दोनों कॉलम से कर चुके। अब सेकेंड वाले रो की बारी है। -1 इंटू 3 -3, प्लस 2 इंटू -1 -2, -3 -2 -5, फिर -1 इंटू 1 -1, प्लस 2 2 ज़ा 4, -1 प्लस 4 दैट इज़ 3, यानी ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया। 5a हम 5 का इन सारे नंबर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके 5a कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने इक्वेशन पर। हाँ जी, तो ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये 5a हो गया, प्लस 7 लिखा था। देखिए दोस्तों, आप किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर इनविजिबल एक आई और लिखा हुआ है। आई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या थी इसकी वैल्यू, 1 0 0 1, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनविजिबल एक आई लिखा हुआ है। अगर आई वो लिख कर दे देते हैं, मेंशन कर देते हैं, तो आपको अच्छी बात है, और नहीं मेंशन करते हैं तो आपको प्लेस करना पड़ेगा अगर आप मैट्रिक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो तो अब देखिए ज़रा, वापस से आते हैं। ए स्क्वायर हो गया, -5a हुआ, प्लस 7 आया, 1 0 0 1। अच्छा देखिए, ये जो -5 है इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मैं विद माइनस कर देता हूँ। विद माइनस करने का ये एडवांटेज रहेगा कि बीच में प्लस आ जाएगा, इजी एडिशन हो जाएगा, और यहाँ 7 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 का -1 से -5 एंड 2 ऑल्सो, 5 2 ज़ा 10। बट यहाँ पर माइनस भी है तो साइन चेंज होते चले जाएंगे। 7 का 1 से 7, 7 का 0 से 0, 7 का 0 से 0, 7 का 1 से तो 1। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे। चलिए वापस से आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन पर अपने। हाँ जी, तो ये स्क्वायर हो गया, -5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये हो गया हमारा 7 आया। अब आप देख सकते हैं, देखिए सबके बीच में सिंपल एडिशन के साइन है, तो आप इजीली सबको ऐड कर दीजिए। 8 -15 -7 प्लस 7 0, 5 -5 0 प्लस 0 0, -5 प्लस 5 0 प्लस 0 0,
3 -10 -7 +7 0। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय O। तो ये तो हमको शो करना था कि वो जो सारी कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज़ इक्वल टू द नल मैट्रिक्स दैट इज़ O। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर की स्टार्टिंग। अभी तो मतलब जो है स्टार्टिंग ही है। और चलिए भाई क्वेश्चंस करते रहिए, कल आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। क्वेश्चन ज़रूर करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।